डिग्री कॉलेज चक-5 BLN श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है जी। मैं अमनदीप कौर तुहाडी पंजाबी की लैक्चर हाजिर हाँ जी। तुहाडी जिहड़ी BA फस्ट ईयर की साडी इस पंजाबी की क्लास दे विच असीं जिहड़ी साडी BA फस्ट ईयर की ये पंजाबी की क्लास चल रही है जी। इहदे विच तुहाडी शब्द सवेरा जिहड़ी बुक है उसकी शुरुआत की हुई है। शब्द सवेरा दे दूसरे कवि गुरमत कावधारा के मोटी श्री गुरु नानक देव जी के शब्द जिहड़े उन्हां दी असीं शुरुआत साडी इस क्लास दे विच कीती हुई है। सो श्री गुरु नानक देव जी के कई शब्द जिहड़े वो आपां अपनी इस क्लास दे विच कर चुके हैं, जिन्हां दे विचों जिहड़ा शब्द असीं कल पूरा कीता वो सीगा जी 12 माह तुखारी राग विचों, जिस दे विच के श्री गुरु नानक देव जी ने सानू 12 देसी महीनों के प्राकृतिक चित्रण नू बहुत सोहने ढंग नाल जिहड़ा समझाउण दी जिहड़ी कोशिश आ वो कीती सी। इस विच साडी जिहड़ी बुक आ शब्द सवेरा जिहड़ी साडी बुक है इस विच श्री गुरु नानक देव जी के 12 देसी महीनों के विचों 4 देसी महीनों का ही वर्णन जिहड़ा है वो कीता गया सी, जिहदे विचों चेत विसाख सौण ते भादों जिहड़ा महीना है इसका प्राकृतिक चित्रण श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सोहने ढंग नाल साडी जिहड़ी है वो नज़र किया, जिहदा कि प्रसंग सहित व्याख्या वो असीं तुहाडी जिहड़ी पिछली क्लास दे विच पूरी कीती कि जिहड़ा चेत दा महीना है बसंत नाल संबंधित होने करके चारे पासे जिहड़ियां टाहणियां हन फुल्लां नाल लद जांदियां हन, प्रकृति सुंदर बन जाती है, कोई लंबा तो फूकती है, पर जिहड़ी आत्मा जिहड़ी जीव आत्मा का परमात्मा के नालों विछोड़ा पिया हुंदा है उसलिए जिहड़ा ये सब कुछ दुखों का कारण होंदा है। सो लास्ट में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की सी कि वो ही जिहड़ियां इस्त्रियां वो ही जीव आत्मावां सुख प्राप्त करदियां हन जिहड़ियां अपने प्रभु पति के नाम विच जुड़ जांदियां हन। सो इसी तरह ही जिहड़ा विसाख का महीना जिहड़ा कि कणकां दे पक्कण दी जिहड़ी है ते वाढियां दे नाम नाल जाणिया जाता है। विसाख के महीने की भी जिहड़ी प्रकृति विच जिहड़ी प्रकृति है अपना वेश बदलती है, कुदरत अंगड़ाई लैंदी है ते जिहड़ा इस महीने दे जिहड़ा विच फिर हर एक चीज़ जिहड़ी है वो नवी हो जाती है ते जिहड़ियां रुखां दीयां टाहणियां हन वो कूले कूले पत्तियां दा हार श्रृंगार करदियां हन, पर ये जिहड़ी स्थिति है ये भी जीव आत्मा जिसका परमात्मा नालों विछोड़ा पिया है उसनूं चंगी नहीं लगती। तो इस तरह ही सौण ते भादों का महीना सौण का महीना जिहड़ा है कालियां कटावां दी चढ़ आउणा ते भादों का महीना जिहड़ा छड़ियां लगियां होना हर पासे जल थल होना। सो इस तरह हर एक महीने का प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सोहने ढंग नाल साडे सामने गुरु नानक देव जी ने पेश किया सी ते हर एक महीने के महत्व को नाल समझाते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही गल पर जोर दिता है कि महीना चाहे कोई भी हो जीव आत्मा के लिए वो तां ही सुखों वाला बन सकता है जिहड़ी जीव आत्मा अपने परमात्मा के नाम सिमरन विच जिहड़ी है टिकी रहिंदी है, उसके शब्द विच लीन हो जाती है, उस दे शब्द विच टिकी रहिंदी है, अपना जिहड़ा मन है वो परमात्मा के नाम दे विच जिहड़ा टका लैंदी है। तो जिहड़ी ये जिहड़ा परमात्मा का ज्ञान जिहड़ा है परमात्मा के शब्द का ज्ञान जिहड़ी जीव आत्मा है उसनूं एक सच्चे गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जिसनूं ये सच्चा गुरु मिल जाता है उसकी सिक्ख्या के नाल फिर परमात्मा की जिहड़ी है वो परमात्मा की जिहड़ी जानकारी उसका ज्ञान जिहड़ा है मिल जाता है तो इस तरह जिहड़ी जीव आत्मा है उसका परमात्मा के नाल मिलाप जिहड़ा है वो हो जाता है। जीव आत्मा सच्चे परमात्मा के शब्द के विच जिहड़ी आ टिक जाती है तो इस तरह जिहड़ी है हर एक तरह का सुख जिहड़ा है वो प्राप्त करती है। सो ये जिहड़ा शब्द सी असीं कल जिहड़ा कीता सी कि 12 माह राग तुखारी विचों ते अज जिहड़ा शब्द है असीं इस क्लास विच लेके आए हाँ जी वो है श्री गुरु नानक देव जी का अगला शब्द कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। ये जिहड़ा शब्द श्री गुरु नानक देव जी का अगला शब्द कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती, इस विच गुरु नानक देव जी ने प्रकृति द्वारा जिहड़ी प्रकृति है उसके द्वारा परमात्मा की जो आरती उतारी जा रही है, परमात्मा की उतारी जा रही आरती का जिहड़ा वर्णन है वो कीता है कि जिहड़ा
प्रकृति जिहड़ी के प्रकृति जो के कहते सरगुण ते निर्गुण स्वरूप दा जिहड़ा निरसाकार ते निराकार सरगुण ते निर्गुण स्वरूप वाले परमात्मा की जिहड़ी आरती है वो कर रही है। ते इस आरती विच जिहड़ा हर एक चीज़ जिहड़ी है वो शामिल की गई है। इस जिहड़ा है इस परमात्मा दे नाल इंसान जिहड़ी गुरु की सिक्ख्या के अनुसार ही जिहड़ा उत्ते चल के ही उसका जिहड़ा मिलाप है वो हासिल कर सकता है ते इस जिहड़ा आरती का हिस्सा बन सकता है। सो जिहड़ा है नाल आप शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखांगे, नाल दी नाल उसकी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। सो देखते हैं श्री गुरु नानक देव जी जिहड़ी आरती है ते इस आरती विच कौन कौन जिहड़ा शामिल हो चुका है। सो चलते हैं जी अपने शब्द दे वल। कहते कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। शुरुआत करते हैं जी। गगन में थाल, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्याचलो, धूप मल आ न लो मनान लो। धूप मल आन लो। पवन चवरो करे सगल बन राय। करे सगल बन राय। फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहंता शब्द वाजंत। अनहंता शब्द वाजंत पेरी। हाँ जी कहते जिहड़े श्री गुरु नानक देव जी इस शब्द की शुरुआत करते हुए कहते हैं गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो। पवन चवरो करे सगल बन राय। फूलन ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहंता शब्द वाजंत पेरी। हाँ जी कहते कुदरत दे द्वारा प्रकृति दे द्वारा परमात्मा की जिहड़ी आरती है वो उतारी जा रही है। फिर कहते गुरु जी जिहड़े कहते हैं कि जिहड़ी ये आरती है इस विच आकाश जिहड़ा है गगन जिहड़ा है आसमान जिहड़ा है उसने एक थाल दा जिहड़ा रूप है वो लिया हुआ है। प्रकृति द्वारा कुदरत द्वारा जिहड़ी ये आरती परमात्मा की उतारी जा रही है। इस आरती दे विच जिहड़ा आकाश है गगन है उसने एक थाल का जिहड़ा रूप है वो लिया हुआ है। ते इस थाल दे विच सूरज अते चंद्रमा
रब सूरज अते चंद्रमा ओ दो जल रहे दीपक हन। सूरज अते चंद्रमा जिहड़े हन वो दो जग रहे दीपक बन गए हन। ते तारिका मंडल ते तारियां दा जिहड़ा समूह है, तारा जिहड़ा मंडल है, तारियां दा मंडल दा तारा समूह ने मानो मोतियां दा जिहड़ा रूप है वो लै लिया है। जिहड़ी प्रकृति द्वारा कुदरत द्वारा परमात्मा की जिहड़ी एक अद्भुत आरती उतारी जा रही है। इस आरती दे विच आसमान ने जिहड़ा है, आकाश ने थाल दा जिहड़ा रूप है वो लिया होया है। ते इस थाल दे विच सूरज अते चंद्रमा दो जग रहे दीपक बन गए हन। ते तारिका मंडल तारियां दा जिहड़ा मंडल है, तारा मंडल ने तारियां दे समूह ने जिहड़ा मोतियां दा रूप है वो धारण किया होया है। सो इस तरह कहते जिहड़ा धूप मल अनलो मल्लेचर पर्वत तो जिहड़ी हवा आ रही है, मल्लेचर पर्वत दे चंदन दे जिहड़े दरख्त हन उत्थे लगे होए उन्हां दे विचों जिहड़ी खुशबूदार जिहड़ी उन्हां रुखां दे विचों जिहड़ी खुशबूदार जिहड़ी हवा आ रही है, मानो वो जिहड़ी है धूप दा काम जिहड़ी वो कर रही है। मल्लेचर पर्वत जिहड़ा है दे चंदन दे खूबसूरत रुखां दे विचों दी लंघ के जिहड़ी हवा आ रही है वो मानो धूप दा जिहड़ा काम है वो कर रही है। ते जिहड़ी हवा है वो चवर करन दा काम कर रही है। इस आरती दे विच जिहड़ी हवा है वो चवर कर रही है। सकरे सगल बन राय फूलंत ज्योति ते जिहड़ी सारी दी सारी वनस्पति है, सारी दी सारी जिहड़ी वनस्पति वो फुल्लां दी वर्खा कर रही है। फुल्लां दी भेट जिहड़ी है फुल भेटा कर रही है। फुल्लां दी जिहड़ी वर्खा है सारी दी सारी वनस्पति द्वारा की जा रही है। सो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये तेरी जिहड़ी है किस तरह की जिहड़ी आरती है वो उतारी जा रही है। ये तेरी किस तरह की आश्चर्य जिहड़ी आरती है, ये तेरी किस तरह की जिहड़ी आरती है वो उतारी जा रही है। इस आरती दे विच अनहंता शब्द वाजंत फेरी कहते जिहड़ी ये आरती है, इस आरती दे विच अनहंता शब्द का मतलब है कि आत्म मंडल का संगीत जिहड़ा कि समाधि लाउण तो बाद ही सुनाई दिंदा है। साडी आत्म मंडल का जिहड़ा संगीत है जो कि सानू समाधि लाउण तो बाद परमात्मा दे नाल एकमिकता हासिल करन तो बाद सुनाई जिहड़ा दिंदा है। इस तरह का संगीत जिहड़ा इस आरती दे विच जिहड़ा वो बज रहा है। कहते हे परमात्मा, ये तेरी किस तरह की आरती उतारी जा रही है जिस दे विच जिहड़ा है बहुत ही जिहड़ा सुख देने वाला जिहड़ा संगीत है, आनंद देने वाला जिहड़ा संगीत है, आत्म मंडल का जिहड़ा ये संगीत है जो कि समाधि लाउण तो बाद ही सुनाई दिंदा है। अजिहा संगीत जिहड़ा है उसके जिहड़े वाजे हैं वो बज रहे हैं। अजिहे आत्म मंडल के संगीत के जिहड़े वाजे इस आरती दे विच बज रहे हैं। फिर कहते ये परमात्मा, ये तेरी किस तरह की आरती उतारी जा रही है जिस विच सारे दी सारी कुदरत शामिल हो चुकी है। सो कहते इस जिहड़ी आरती है इस विच जिहड़ा आसमान है उसने थाल दा रूप धारण किया है जिस विच चंद सूरज दो दीपक जग रहे हैं। तारियां दा मंडल जिहड़ा है वो मोतियां दे समान है। मल्लेचर पर्वत तो आ रही चंदन के रुखां दे विचों दी लंघ के हवा धूप कर रही है। जिहड़ी सारी दी सारी हवा है वो चवर करन दा काम कर रही है।
सारी दी सारी वनस्पति जो कि फुल्लां दी ते भेटा कर रही है, एक ऐसी तेरी आरती उतारी जा रही है जिस विच जेड़े आत्मा दा जिहड़ा संगीत है, आत्म मंडल द्वारा सुनाई देने वाला संगीत है, अजिहे संगीत दे वाजे जिहड़े हन, नगारे जिहड़े हन वो वज रहे हैं। सो ये जिहड़ी अद्भुत जिहड़ी आरती है, इसका जिहड़ा जिक्र इत्थे श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सोहने जिहड़ा ढंग दे नाल कीता है। सो हुण चलदे आ साडे अगले अगले पैरे वल चलदे हैं जी। अगले पैरे विच जिहड़ा हैगा की गल कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी, कहते सहस तव नैन नैन नन नैन है तो ही सहस तव नैन नन नैन है तो ही को सहस मूरत कहो सहस मूरत ननायक तो ही सहस पद विमल सहस पद विमल सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही। सो अगला पैरा जिहड़ा श्री गुरु नानक देव जी की आरती का अपने कोले आ, उहदे विच की कह रहा, कहते सहस तव नैन नन नैन है तो ही को सहस मूरत ननायक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सो इस जिहड़ा पैरा अपने कोले, इस पैरे दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा दे सरगुण ते निर्गुण, साकार ते निराकार जिहड़ा स्वरूप है उसनू जिहड़ा साडे सामने पेश किया है। फिर कहते सहस तव नैन नन नैन है तो ही, कहते हे परमात्मा सरगुण स्वरूप दे विच तेरियां हजारां ही अखां हन। नैन मतलब अखां। सरगुण स्वरूप विच तेरियां हजारां ही अखां हन, पर निरा आकार रूप विच तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तव नैन नन नैन है तो ही सरगुण स्वरूप विच तेरियां हजारां ही अखां हन, को सहस मूरत ननायक तो ही, कहते जड़ियां पर निरा आकार रूप विच निर्गुण स्वरूप विच तेरी कोई भी अख नहीं है। इस प्रकार सरगुण स्वरूप विच हजारां ही तेरियां जड़ियां मूर्तां हन, सरगुण स्वरूप विच तेरियां हजारां ही मूर्तां हन। हजारां मूर्तां किदां कि परमात्मा हर एक इंसान दे अंदर वसदा है। सो हर एक इंसान दे अंदर बसन दे कारण कहते सरगुण स्वरूप विच तेरियां हजारां ही मूर्तां हन, पर निर्गुण स्वरूप विच जिहड़ा निर्गुण स्वरूप है उस विच तेरी कोई भी जिहड़ी मूर्ति नहीं है, तेरी कोई मूर्ति नहीं है।
तेरे सरगुण स्वरूप विच हजारां ही मूर्तियां हन, पर निराकार रूप विच तेरी कोई मूर्त नहीं है। इसे तरह ही सहस पद विमल नन एक पद गंध। फिर कहते सर निरा जिहड़ी हैगी साकार स्वरूप दे विच निराकार स्वरूप ते साकार जिहड़ी स्वरूप है उसनूं बहुत सोहणे ढंग नाल साडे सामने जिहड़ा श्री गुरु नानक देव जी पेश करते हुए कहते कि निरा आकार स्वरूप विच कहते गंध दा जिहड़ी खुशबू है उस दा अनुभव करन दे लई गंध मतलब खुशबू का अनुभव करन दे लई निरा आकार रूप विच तेरी कोई भी जिहड़ी है वो नास नहीं है। ते सरगुण स्वरूप दे विच तेरियां जिहड़ियां हन हजारां ही नासां जिहड़ियां वो हन। निरा आकार रूप विच जिहड़ी खुशबू है गंध है उस नूं जिहड़ा महसूस करन दे लई खुशबू का अनुभव करन दे लई करन वालियां तेरी कोई भी नाश नहीं है निर्गुण स्वरूप दे विच, पर सरगुण स्वरूप विच तेरियां हजारां ही जिहड़ियां नासां हन। सो इस प्रकार कहंदे जिहड़े परमात्मा अजिहे कौतुकां दे नाल तू सारियां नूं मोहिया होया है। कहंदे परमात्मा तू अजिहे अद्भुत कौतुकां दे नाल सारियां नूं ही मोहिया होया है ते तेरे मोह दी बन्नी हुई सारी दी सारी जिहड़ी कुदरत है वो तेरी जिहड़ी आरती है वो उतार रही है। सहजता गांधी विचलत मोही कहते परमात्मा तू अजिहे अपने कौतुकां दे नाल सारियां नूं जिहड़ा है मोया होया है। इस जिहड़ी है तेरे इस मोह दे विच बची हुई ही सारी दी जिहड़ी सारी कुदरत है वो तेरी जिहड़ी आरती है उसनूं उतारन दे विच लगी हुई है। सो अगले पैरे वाल चलते हैं जी। अगले पैरे विच की जिहड़ी गल आ वो कह रहे हैं कहंदे सब में जोत जोत है सोई सब में जोत सब में जोत जोत है सोई तिस के चानण तिस के चानण सब तिस के चानण सब में चानण चानण होए गुर साखी जोत गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल हर चरण कमल मकरंद हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनों दिनों मोहे आए प्यासा मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक कृपा जल दे नानक सारन को होए सारन को होए जा तेरे नाम वासा जाते तेरे नाम वासा। सो अगले पैरे वाल कहते सब में जोत जोत है सोए तिस के चानण सब मह चानण होए। हाँ जी हुण अगले पैरे दे विच कहते जिहड़ा परमात्मा है उसका सरगुण ते निराकार स्वरूप जिहड़ा है उसनूं
बयान करते हुए श्री गुरु नानक देव जी इंसान नूं गुरु की सिक्ख्या उत्ते चल के ही उस परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है, उस परमात्मा नूं हासिल करन बारे जिहड़ा है वो कह रहे हैं कि मनुख जिहड़ा है गुरु की सिक्ख्या उत्ते चल के ही परमात्मा की कृपा दृष्टि हासिल कर सकता है। तो इस तरह परमात्मा के पाने दे विच रहना जिहड़ा है उस लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर इत्थे कहंदे गुरु जी दसदे हन कि परमात्मा जिहड़ा है वो सारे जीवां दे विच वसदा है। कहंदे परमात्मा जिहड़ी तेरी जोत है, परमात्मा की जिहड़ी जोत है वो सारे ही जीवां दे विच वसदी है। इस जोत दे कारण ही, इस जोत के कारण ही सारियां दे विच जिहड़ा चानण है वो हो रहा है। सब में जो जोत है सोए हे परमात्मा, तेरी जिहड़ी जोत है वो सारियां दे विच वस रही है ते तेरी इस जोत दे सदका ही सारियां दे विच जिहड़ा चानण है, आत्मिक चानण है वो हो रहा है। गुर साखी जोत प्रगट होए, कहंदे गुरु की सिक्ख्या नाल ही, गुरु की सिक्ख्या नाल हिरदे विच जिहड़ी तेरी जिहड़ी जोत है ये प्रगट होंदी है। तेरा जिहड़ा ज्ञान है, तेरी ज्ञान रूपी जिहड़ी जोत है ये गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही मनुख के हिरदे विच प्रगट होंदी है। तेरी जिहड़ी तेरा जिहड़ा ज्ञान है ते वो परमात्मा गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही मनुख नूं जिहड़ा है वो प्राप्त हो सकता है। कहते जदों जीव अपने अंदर जिहड़ी जोत का एहसास, जदों जीव नूं अपने अंदर तेरी इस जोत का जिहड़ा एहसास है वो हो जाता है तां वो परमात्मा, वो जीव अपने आप नूं तेरे भाणे दे विच जिहड़ा रखना रहण दे लई तेरे भाणे दा उसनूं ज्ञान हो जाता है ते वो अपने आप नूं तेरे जिहड़ा भाणे अनुसार जिहड़ा ਉਹ इस ਜਿਹੜਾ हर तरह की जिहड़ी चीज़ विच शामिल कर लेंदा है। जदों उसनूं भाणे दा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा के भाणे दा ज्ञान हुंदा है तां ਉਹ उस परमात्मा के भाणे विच तुरना ही जिहड़ी इस आरती नूं उतारना समझदा है। परमात्मा के भाणे के अनुसार इस संसार दे विच रहना, उस संसार तुरना, उस जिहड़ा है उसनूं अपनी आरती तेरी जिहड़ी आरती उतारी जा रही है उस दे अनुसार ही समझदा है। फिर कहते गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। हे परमात्मा, जिस तरह की तेनू चंगी लगती है उस तरह की जिहड़ी तेरी आरती है वो सारी कुदरत के द्वारा उतारी जा रही है। सो कहते हर ज्योतिष भावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मन अनदिनो मोहे आही प्यासा। फिर श्री गुरु नानक देव जी अगे चलते हैं, कहते गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या है, परमात्मा के भाणे का जिहड़ा ज्ञान है वो गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही मनुख नूं हो सकता है। ते गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करन दे लई तेरी कृपा की जरूरत है। हे सच्चे पातशाह, मैनू जिहड़ी है गुरु की सिक्ख्या तां ही प्राप्त होवेगी जेकर तेरी कृपा मेरे ते हो जावे। सो अपने इस मंतव की प्राप्ति दे लई कहंदे मैनू जिहड़ा है तेरे चरनां दा जिहड़ा रस है वो चाहिदा है। मैं अपने इस मंतव की प्राप्ति लई मैनू तेरे चरनां कमलां दे रस उपर जिहड़ा मेरा मन रूपी भौरा है, मेरा मन रूपी जिहड़ा भौरा है वो लोभित हो रहा है। कहंदे हे परमात्मा, मैनू पता है कि जिहड़ी तेरी प्राप्ति है वो सच्चे गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही हो सकती है ते सच्चे गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या है वो भी मैनू तेरी कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। कहंदे परमात्मा, मेरा जिहड़ा मन रूपी भौरा है वो तेरे चरण कमलां दे रस दे उत्ते लोभित होया पिया है ते मेरे मन नूं दिन ते रात ही इस रस नूं चूसण दी जिहड़ी प्यास है वो लगी हुई है। मतलब मैं तेरा जिहड़ा सिमरन है वो दिन रात करना चाहता हाँ। मैनू जिहड़ी है तेरे चरण कमलां दी जिहड़ी प्यास है वो तेरे चरण कमलां दा जिहड़ा रस है उसनूं चूसण दी जिहड़ी प्यास है वो मेरे मन नूं दिन रात लगी हुई है। मेरे मन का भौरा इस रस नूं चूसना चाहता है। सो हे प्रभु, मैनू जिहड़ी है अपनी किरपा दा जल दिओ। कहंदे किरपा जल दे नानक सारंग को हो जा ते तेरे नाम वासा। है प्रभु, मैनू जिहड़ी है अपनी किरपा दा जल दे तां जो
पपीहे वांग प्यासे मेरे मन की जिहड़ी तड़प है ਉਹ खत्म हो जावे, ਉਹ मिट जावे ते मेरा मन सदा लई तेरे चरनां दे विच जिहड़ा है ਉਹ टिक जावे। कहंदे मैं जिहड़ा है मेरा मन है वो सदा लई तेरे नाम दे विच टिकिया रवे, तां क्योंकि तेरे नाम विच टिकण नाल ही मैनू जिहड़ी है परमात्मा वो तेरी कृपा तेरी मेहर जिहड़ी है वो प्राप्त हो सकती है। ते जे कहंदे जेकर तेरी कृपा दृष्टि मेरे ते हो जाती है तो मैनू सच्चे जिहड़ा सच्चा गुरु है वो भी मिल सकता है। सच्चे गुरु की सिक्ख्या मैनू तेरे भाने दे अंदर जिहड़ा है तेरी कुदरत द्वारा जिहड़ी आरती उतारी जा रही है उस विच शामिल करन दे योग जिहड़ी आ वो मैनू बना सकती है। सो मेरा जिहड़ा मन रूपी पौरा है वो तेरे चरनां दे जिहड़ा चरण कमल का जिहड़ा रस है उन्हां दे उत्ते लोभित होया पिया है ते दिन रात इस रस नूं चूसण दी प्यास जिहड़ी है वो मेरे मन विच लंघी हुई है। सो कृपा करो मेरे ते कृपा करो, जेकर तुहाडी कृपा मैनू प्राप्त हो जाएगी तो जिहड़ा मेरा मन रूपी जिहड़ा पपीहा है उसनूं ये रस की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी जिहड़ी प्यास है वो मिट जाएगी। ते इस तरह जेकर तुहाडे चरनां दा जिहड़ा जल है चरण कमल का जिहड़ा रस है जल है मैनू मिल जाएगा, तेरे जिहड़ा मेरा मन रूपी पपीहा है वो कहंदे उसकी जिहड़ी तड़प है वो खत्म हो जाएगी ते तुहाडी किरपा जिहड़ी है वो मैनू प्राप्त हो जाएगी। जेकर परमात्मा तुहाडी किरपा मेरे ते हो जाती है तो मैनू जिहड़ी सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे गुरु की प्राप्ति होने दे नाल उसकी सिक्ख्या दे नाल मेरा जिहड़ा मन है वो परमात्मा सदा लई तेरे चरनां दे विच टिक जाएगा ते मैं जिहड़ा इस कुदरत द्वारा उतारी जा रही आरती दे विच जिहड़ा है शामिल होने वाला बन जावांगा। सो ये सी जी श्री गुरु नानक देव जी की आरती। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, श्री गुरु नानक देव जी का बहुत ही सोहना शब्द जिसकी व्याख्या जी है अज असीं इस क्लास दे विच कीती। सो इस आरती नूं चंगी तरह समझियो सुनियो, अपने कापियां ते नोट करके जरूर रखियो तां जो इसकी हर एक लाइन की समझ जिहड़ी आ तुहाडे मन विच तुहाडे दिमाग विच वस सके। कोई भी किसी तरह की जेकर मुश्किल आती है तो सानू पुछण की कोशिश जरूर करिया करो। सो अज की जिहड़ी क्लास है इत्थे ही समाप्त होएगी। मिलते हैं अगले शब्द के नाल अगली क्लास दे विच। सो धन्नवाद जी।